रतनपुर नाव का एक खुशहाल गांव था। वह गांव बहुत ही सुंदर मनमोहक था, जिसमें रामू नाम का एक लड़का रहता था। उस गांव के समस्त लोग एक दूसरे की मदद करते थे। उसी गांव के किनारे एक तालाब था। वह तालाब में गांव के समस्त व्यक्ति अपना जीवन यापन करते थे तथा जंगल के जीव जंतु भी इसी तालाब में पानी पीने आते थे। अब वह तालाब भूतिया तालाब कहा जाने लगा तथा गांव के कोई भी व्यक्ति उस तालाब के पास नहीं जाते। अब वह तालाब का पानी काला हो गया तथा भूतिया तालाब के नाम से प्रसिद्ध हो गया। गांव के समस्त लोगों में यह अफवाहें फैल गई है कि उस तालाब में अब भूतिया चुड़ैल रहने लगी है। वह तालाब के पास बच्चों को जाने में सख्त मना किया गया है। गांव के समस्त लोग चिंतित हैं। तब रमा बोलती है, ए जी सुनती हो, अब करे तो क्या करे, हम अपना जीवन यापन कैसे करेंगे, अब आप ही बताओ। तब श्याम कहता है, अरे अरे प्रिय, अब मैं क्या करूं? जैसा भी होगा जीवन यापन तो करना पड़ेगा। बस चुड़ैल बस इस गांव में ना आए। रामू समस्त गांव के बच्चों को इकट्ठा कर बुलाता है और कहता है, सभी बच्चे सुनो, उस भूतिया तालाब के पास कोई नहीं जाएगा, यह बताया जा रहा है। तुम ही लोगों की सुरक्षा के लिए इस बात को बताया जा रहा है। उन बच्चों में से एक अर्जुन नाम का लड़का था। यह इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करता था। वह वहां जाने का निर्णय लिया। अर्जुन रहस्यमय चीज़ों एवं अजीब चीज़ों में रुचि रखता तथा सच क्या है उससे खोज करने का निर्णय करता। वह उन सच को खोजने के लिए उसी शाम जाने का निर्णय लिया। शाम होने के पश्चात अर्जुन नीली आभा मौसम में निकल पड़ा उस चुड़ैल की राज जानने। वह जाते जाते तालाब की तरफ ही नजर रखा। वह अपने नजर सीधे करके चलते गए। अक्सर इस बात को सभी लोग जानते हैं कि रात में ही चुड़ैल निकलता है, तो अर्जुन वहां से निकल गया। जैसे ही तालाब के पास पहुंचा तो उनकी सांसें फूलने लगी। तब अर्जुन बोलता है, तालाब के पास तो आ गया हूँ, लेकिन मेरा सांस फूलने लगा है, डर सा महसूस हो रहा है। लेकिन फिर भी अर्जुन आगे बढ़ता रहा निडर होकर। अर्जुन यह सोचकर आगे बढ़ता रहा कि यह चुड़ैल वास्तव में होते हैं या नहीं, इसका सच्चाई पता आज चल ही जाएगा। वह धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा और चुड़ैल का खोज करने लगा। तभी पत्थर के पीछे चुड़ैल का आवाज आने लगा। वह अर्जुन डर गया और कहने लगा, अरे अरे, ये आवाज कहाँ से आ रही है? तब अर्जुन चुड़ैल को देख लेती है और कहता है, कौन हो तुम, कौन हो तुम? तब चुड़ैल बोलती है, अरे बच्चे, तुम कौन हो? यहाँ किस लिए आए हो? तब अर्जुन बोलता है डरते हुए, आप गांव वालों को क्यों डराते हो? क्या कारण है? इसके पीछे क्या कहानी है? तब चुड़ैल हंसती है। तुम कहानी पूछते हो? चलो मैं तुम्हें सुनाती हूँ कहानी। चुड़ैल सारी कहानी अपने बारे में बताती है अर्जुन को। अर्जुन साहसी बालक था, इसलिए सभी कहानी को बिना डरे सुनता गया। तब चुड़ैल फिर से हंसती है और कहता है अर्जुन को, तुम्हें सुनाने का क्या फायदा बच्चे?
क्या ही कर सकोगे तुम यह कहानी जानकर। तब अर्जुन कहता है, मैं जरूर आपका कुछ न कुछ मदद करूंगा यह कहानी सुनकर। तब चुड़ैल बताने लगती है, वह बताती है कि इस गांव में एक व्यापारी आया था। वह तालाब में जहर मिला दिया ताकि सारे जीव जंतु मर जाएं और इस जगह पर मैं कब्जा कर सकूं। उस व्यापारी ने मुझे भी धोखा देकर मार डाला और वह जमीन पर कब्जा कर लिया। उस समय वह तालाब बहुत ही सुंदर मनमोहक था। तभी से मेरा आत्मा इस तालाब के किनारे भटकता रहता है और उस व्यापारी की आत्मा का खोज करती रहती हूँ ताकि मैं उससे बदला ले सकूं। वह गलत किया है। मैं जरूर आपका मदद करूंगा। आपके लिए मैं जरूर उस आत्मा व्यापारी को लाऊंगा यहाँ, लेकिन वादा करिए कि आप यहाँ से जरूर दोनों छोड़कर चले जाएंगे। तो चुड़ैल कहता है, हाँ जरूर हम लोग चले जाएंगे, हमारे मोक्ष की जरूरत है हम दोनों को। तब अर्जुन चुड़ैल से बोलकर वहाँ से चला आता है और कहता है कि मैं 1 हफ्ते बाद जरूर इसका हल निकाल कर आऊँगा। और वह अर्जुन वापिस आ गया अपने। फिर अगली सुबह हुआ। तब अर्जुन वादा अनुसार सुबह से ही सभी घरों में जाने लगा और उस व्यापारी की आत्मा का खोज करने लगा। वह सभी घर में जाकर बुजुर्गों से पूछने लगा, बात करने लगा और तभी एक व्यक्ति उसे बताता है कि उस घर में जाओ, वहाँ उस आदमी के पास पुराना बुक पड़ा होगा, उसी में पढ़कर उसके कब्र का खोज कर सकते हो एवं उसके आत्मा का। तब अर्जुन उस घर में पहुंचकर समस्त बुकों में ढूंढने लगा कि यह व्यापारी कैसे मृत्यु हुआ और इसकी कब्र कहाँ है। फिर वह उसकी आत्मा को पकड़ने का खोज निकाला और वह आत्मा को पकड़कर वापस चुड़ैल के पास गया। अगले बार के जैसे फिर अर्जुन उसी नीली आभा मौसम में चुड़ैल के पास निकल पड़ा आत्मा को लेकर। वह उस आत्मा को चुड़ैल को देने वाला था ताकि दोनों को मोक्ष हो सके और गांव शांत हो सके और तालाब में समस्त जीव जंतु का जीवन यापन हो सके। आखिरकार अर्जुन ने यह कर दिखाया और उस व्यापारी की आत्मा को पकड़कर चुड़ैल के पास ले गया और दोनों को मोक्ष कर दिया और वादा अनुसार वह परेशान करना भी बंद कर। फिर वह गांव पहले के जैसे खुशहाल हो गया। गांव के समस्त लोग अर्जुन का प्रशंसा करने लगे। गांव के लोग तथा जंगली जानवर उस तालाब में अपना जीवन यापन करते रहे तथा समस्त लोग उसी पर आश्रित रहे।